अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर। हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 से आज एक टॉपिक करेंगे। इस टॉपिक का नाम है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस, ये इस टॉपिक का अपना इस चैप्टर का ये जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो हमारे पास एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है अराउंड अबाउट 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन भी इन्हीं डायमेंशंस पे बेस करते हैं, और जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं उससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इन्हीं डायमेंशंस से ही सॉल्व होते हैं। पहले हम देखते हैं कि डायमेंशंस की डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन है द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कंसीडर्ड एज अ डायमेंशन। इट इज डिनोटेड बाय अ स्पेसिफिक सिंबल रिटन विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। इस तरह का एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाया जाता है, इसके अंदर एक स्पेसिफिक सिंबल डाला जाता है। अब ये जो क्वालिटेटिव नेचर है, ये पहले हम इस टेबल को समझ लेते हैं, फिर आपको मैं ये समझाऊंगा कि क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी से क्या मुराद है या क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी से क्या मुराद है। पहले हम देखते हैं चंद हमने बेस क्वांटिटीज ली है। जितनी भी है बेस क्वांटिटी 7 मैंने उनको लिया, उनके मैंने यूनिट्स लिखे, फिर उनकी मैंने डायमेंशंस लिखी हैं। पहले जो हमारे पास बेस क्वांटिटी है लेंथ है, उसका यूनिट होता है मीटर, उसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी जो डायमेंशन होगी आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल L लिखना है। अब ये लेंथ का डायमेंशन है, लेंथ की डायमेंशन है कैपिटल L इनटू अपना इसके अंदर जो है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही है। अब जो भी क्वांटिटी होगी जिसका यूनिट मीटर होगा, उसकी जो डायमेंशन होगी वो आप कैपिटल L ही लिखेंगे। डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, इन तमाम का जो यूनिट होगा मीटर होगा। वेवलेंथ है, उसका यूनिट भी मीटर होता है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेवलेंथ, जो भी क्वांटिटीज हैं जिनका यूनिट मीटर होगा उनकी डायमेंशन आप क्या लिखेंगे? लेंथ लिखेंगे। सेकंड क्वांटिटी है मास। मास के लिए हम किलोग्राम उसका यूनिट है, किलोग्राम को केजी से लिखते हैं, और इसकी जो डायमेंशन है वो है कैपिटल M। फिर आप उसको क्या लिखेंगे इस स्क्वायर ब्रैकेट में, क्योंकि वो उसकी अपना पहचान है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना। और क्वांटिटी है टाइम। टाइम का जो यूनिट है सेकंड है, इसको ऐसे लिखते हैं। इसका जो डायमेंशन है वो कैपिटल T से आप लिखेंगे। टेम्परेचर का केल्विन है, इसको आप के। इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर है, इसको आप A इंटू अपना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर A को लिख लेना है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका यूनिट होता है कैंडेला, CD से लिखते हैं इसको। आपने J के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, अपना J को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने लिख लेना है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये होता है मोल, MOL। इस तरह से आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्मॉल n लिख लेंगे। ये जो ऊपर वाली 3 डायमेंशंस हैं, लेंथ के लिए, मास के लिए और सेकंड के लिए, कैपिटल L, कैपिटल M, कैपिटल T। हम जितनी भी तकरीबन आगे हम क्वांटिटीज मेजर करेंगे, क्वांटिटीज के लिए डायमेंशन फाइंड करेंगे, इन तीनों को ही हम स्टडी करेंगे। यही 3 है जो ये हमारे पास बेसिक हैं, इन्हीं से बाकी जितने भी डायमेंशंस हैं इन्हीं से मिलके बनेंगी। ये वाली 3 ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने इन तीनों को याद कर लेना है। अब मैंने आपको बात की कि क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब है। क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी से मुराद कि वो आपको क्वांटिटी के क्वालिटेटिव नेचर, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी क्वालिटेटिव नेचर के बारे में बताएगा। पहले मैं लिखता हूं कोई यूनिट है, यूनिट हमें क्वांटिटेटिव नेचर के बारे में बताता है, जबकि डायमेंशन में क्या बताता है, उसकी क्वालिटेटिव नेचर के बारे में हमें डायमेंशन बताता है। यूनिट है लेंथ। लेंथ हमारे पास ये देखें क्वांटिटी है, इसके यूनिट मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है। ये बड़ा यूनिट है, उससे छोटा और उससे छोटा।
अब ये क्या बता रहा है हमें, उसकी क्वांटिटी के बारे में, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अगर हम इसी लेंथ की डायमेंशन को लिखें, ये जस्ट लेंथ बताएगा, ये हमें ये नहीं बताएगा कि कौन सा यूनिट है, बड़ा यूनिट है, छोटा है, उससे छोटा है, किस तरह का यूनिट है, जस्ट ये हमें बताएगा कि क्या है, ये लेंथ है। ये जो चीज़ है ये उसकी अपना मेजरमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो उसका यूनिट बड़ा है, छोटा है, किस तरह से है। ये जस्ट आपको उसकी क्वालिटी के बारे में बताएगा, ये जस्ट आपको क्वालिटेटिव नेचर के बारे में बताएगा किसी भी क्वांटिटी की। अब हम आते हैं, चंद मैं क्वांटिटीज लिख रहा हूं, उनकी डायमेंशंस फाइंड करेंगे, इससे हमारी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले आपने क्या करना है, फार्मूला लिख लेना है, जो भी क्वांटिटी ले उसका फार्मूला लें, फार्मूला से फिर आप यूनिट फाइंड करें, यूनिट से फिर आप उसकी डायमेंशन लिखें। अगर मैं स्पीड की डायमेंशन फाइंड करना चाहता हूं तो स्पीड का मैं पहले क्या लिखूंगा, फार्मूला ये होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम का क्या होता है, सेकंड, मीटर पर सेकंड आएगा। इसको हम लिख सकते हैं। अब मीटर के लिए हमने क्या लिखना है, मीटर के लिए तो कैपिटल एल आएगा और सेकंड के लिए कैपिटल टी, और सेकंड इनवर्स है तो टी इनवर्स लिखेंगे, एल टी इनवर्स आ जाएगा। वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, पहले आप फॉर्मूला लिखें, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो सेम डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है मीटर होता है और टाइम का सेकंड, मीटर पर सेकंड, इसको आप लिख सकते हैं। सेम मीटर का आएगा कैपिटल एल और एस के लिए आप कैपिटल टी, एस इनवर्स है तो टी इनवर्स आप लिखेंगे जैसे ऊपर आपने लिखा है, एल टी इनवर्स। एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी का भी ऊपर हमने फार्मूला लिखा है, एम एस इनवर्स ओवर एस, ये आएगा एम एस इनवर्स स्क्वायर, क्योंकि ये एस ऊपर आके ये भी इनवर्स हो जाएगा। इसकी अगर हम डायमेंशन लिखें, मीटर का कैपिटल एल और टाइम का कैपिटल टी माइनस 2 आप लिखेंगे, एल टी माइनस 2। एरिया की अगर बात करें हम, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब लेंथ और हाइट, कोई भी हमारे पास ये हाइट मैंने हाइट लिखा है, सॉरी हाइट आएगा, ये लेंथ का यूनिट भी मीटर है, हाइट का भी मीटर है। आप क्या लिखेंगे, मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर, तो ये आएगा मीटर स्क्वायर। और मीटर का जो मीटर की डायमेंशन है कैपिटल एल है, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर। वॉल्यूम की अगर हम बात करें, वॉल्यूम होता है लेंथ विड्थ हाइट। अब ये जो लेंथ विड्थ हाइट है, इन तीनों के यूनिट मीटर होते हैं, तो आप लिखेंगे मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर, तो ये आएगा मीटर क्यूब। और इसकी जब डायमेंशन आप लिखेंगे L3 आ जाएगा। फोर्स होता है F इज इक्वल टू MA। मास के लिए हम क्या लिखेंगे, ये होता है किलोग्राम। एक्सेलरेशन का भी हमने फाइंड किया है, ये जो हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पे किलोग्राम के लिए हम कैपिटल M लिखते हैं। डायमेंशन की अगर हम बात करें, कैपिटल M, और मीटर किस चीज का है, लेंथ का है, लेंथ के लिए हम कैपिटल L लिखेंगे।
और सेकंड टाइम क्या है, इसके लिए कैपिटल टी, लेकिन सेकंड इनवर्स स्क्वायर है तो टी इनवर्स स्क्वायर आप लिखेंगे, टी इनवर्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम वर्क की बात करें, वर्क होता है एफ डी के इक्वल, एफ होता है एम ए के इक्वल, मतलब इसका जो यूनिट है हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन ये जो डी है ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है, फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें मीटर से तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। इसकी अगर आप डायमेंशन लिखना चाहें तो डायमेंशन आप कैसे करेंगे, किलोग्राम का कैपिटल एम, मीटर स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर लिखेंगे और सेकंड इनवर्स स्क्वायर की जगह कैपिटल टी इनवर्स स्क्वायर लिखेंगे, टी इनवर्स स्क्वायर आ जाएगा। पावर की अगर हम बात करें, पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, W ओवर T होता है। वर्क के लिए आप उसका फार्मूला लिखें अपना यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर ओवर सेकंड। अब ये सेकंड ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स क्यूब आ जाएगा। इसकी डायमेंशन क्या होगी, किलोग्राम के लिए कैपिटल एम, मीटर स्क्वायर के लिए अपना कैपिटल एल स्क्वायर और एस इनवर्स क्यूब के लिए टी इनवर्स क्यूब लिखेंगे आप। एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यूब आ गया। डैश टी, डैश टी की अगर हम बात करें, डैश टी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास का यूनिट किलोग्राम है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब आएगा, ये होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसकी डायमेंशन आप एम एल इनवर्स क्यूब लिखेंगे, एम एल इनवर्स क्यूब। ये तो थे हमारे पास कुछ क्वांटिटीज जिनकी हमने डायमेंशंस फाइंड किए हैं। अगर हम बात करें यूजेज ऑफ डायमेंशन, इनको हम यूज क्यों करते हैं, हम किसी इक्वेशन को करेक्ट करने के, सपोज हमारे पास है v इक्वल टू एफ लैम्डा, हम देखेंगे ये इक्वल है या नहीं है डायमेंशनली, तो इसके लिए हम इसको प्रूफ करेंगे कि इक्वल है या नहीं है। अभी हमने ऊपर किया वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी के लिए होता है मीटर पर सेकंड, एल टी इनवर्स, एक साइड पे आप लिख ले एल टी इनवर्स, एल टी इनवर्स, ये डायमेंशन इधर इसकी होगी। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, मतलब 1 ओवर टी के इक्वल आएगा एफ, तो लैम्डा ओवर टी इधर लिखें, लैम्डा ओवर टी। अब लैम्डा का क्या है यूनिट मीटर और टाइम का क्या है सेकंड, तो इसको आप लिखेंगे मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड को फिर सेम एल टी इनवर्स लिखेंगे आप। अब ये जो इक्वेशन है v इक्वल टू एफ लैम्डा, ये करेक्ट है, मतलब हम डायमेंशन को किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, आया कि वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। इसको होमोजेनिटी भी कहते हैं, होमोजेनिटी मतलब वो करेक्ट है या नहीं है। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस किया है। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।